वेलकम डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज अपन करते हैं एग्जांपल नंबर 22 मैट्रिसेस का। इसमें एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स अपन ने रिजल्ट प्रूव किया था। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसमें पहला स्टेप तो मानिए, लेट P is equal to 1/2 B plus B transpose and Q is equal to मानिए 1/2 B minus B transpose। ये तो अपने को मानना है। अब अपन 3 स्टेप फॉलो करेंगे भाई। एक तो करेंगे P को तो सिमेट्रिक, कैसे? P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P करके। Q को करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, कैसे? Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस Q। और इन दोनों के सम को B के बराबर प्रूव करेंगे। बच्चे तीसरा स्टेप भूल जाते हैं भाई, नंबर कट जाते हैं। P को वो सिमेट्रिक कर दिया, Q को स्क्यू सिमेट्रिक कर दिया, हेंस प्रूव कर जाते हैं। लेकिन अपने को इन दोनों का सम B के बराबर भी प्रूव करके आना है। ठीक है साहब, आप निकाले P क्या हो जाएगा भाई? 1/2 ब्रैकेट लगाओ B का मतलब हुआ 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 प्लस इसका ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, 2 -2 -4। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, -1 3 4। थर्ड रो को थर्ड कॉलम, 1 -2 -3। ये आ गया और ये ब्रैकेट हुआ क्लोज। ये बन जाएगा आपका 1/2 तो बाहर है ही भाई, 2 और 2 4, ये आया 4, 2 -1 -3 -4 + 1 -3 -1 -2 -3 3 + 3 6 4 -2 is 2 1 - 4 is -3 -2 + 4 means 2 and -3 -6। ये आ गया साहब। ये तो बनी आपकी P। अब जरा आप निकाल लीजिए, यहीं पे निकाल लो। Therefore P ट्रांसपोज, T लिखो या P डैश लिख लो। ये बन जाएगा आपका 1/2 तो बाहर है ही, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए भाई। 4 -3 -3, ये 4 -3 -3। इसको बना दो सेकेंड कॉलम, -3 6 2 -3 6 2। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिए, -3 2 6 -3 2 and 6। ये आ गया भाई। ठीक है, देखो ये दोनों बराबर है क्या? ये दोनों बराबर है क्या? फर्स्ट रो मैच कर गई, सेकंड रो मैच कर गई, थर्ड रो मैच कर गई। थर्ड रो में ये -6 है, इसको किया है ना, ये -6। थर्ड रो भी मैच कर गई। अब अपन ने किया, देखो, therefore P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P implies that P is symmetric। P सिमेट्रिक हो गई है भैया। ये तो हमने निकाला P, और यहां इसका ट्रांसपोज निकाला P डैश। ये आ गया, ये P और P डैश दोनों सेम आ गए, मींस P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप निकालिए Q है आपका 1/2, ये ब्रैकेट, ये मैट्रिक्स 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 माइनस इसका ट्रांसपोज 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, क्या बनेगा? 1/2 बाहर है, ये 1/2 बाहर है। 2 - 2 is 0, -2 + 1 -1 -4 -1 -5 1 प्लस का 2 प्लस का 1 3 -3 0 4 माइनस का प्लस 2 6 फिर आ जाएगा 1 + 4, ये आ गया 5।
-2 + 4 -2 -4 -6 and -3 + 3 means 0। ये आ गया भैया। अब आप ये तो आया है आपका Q ट्रांसपोज भी निकाल लो। Therefore Q ट्रांसपोज will be equal to, इसको फर्स्ट रो कॉलम बना दो, 0 -1 -5। इसको सेकंड कॉलम बना दिए, 106 106। इसको थर्ड कॉलम बना दिए, 5 - 6 0 5 - 6 0। इसमें से अपन माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस Q ट्रांसपोज। इसमें से माइनस कॉमन लिया, 1/2 बाहर रखो भाई, 1/2 -1/2 तो बाहर है ही। माइनस कॉमन मतलब अंदर सब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ये आएगा 0 -1 -5, फिर आएगा 106। सेकेंड रो को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड को करेंगे तो आएगा 5 - 6 0। ये देखो Q के बराबर है क्या, ये रहा आपका Q। फर्स्ट रो है 0 -1 -5 0 -1 -5 106 106 5 - 6 0 5 - 6 0। ये आ गया आपका माइनस Q के बराबर। Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q, विच इंप्लाइज दैट Q is skew सिमेट्रिक। अब आखिरी पार्ट हमारे पास बचा है कि P + Q को B के बराबर प्रूव करना। निकालिए साहब, P + Q 1/2 तो कॉमन ले लो। P कौन सी मैट्रिक्स, ये रही P, 1/2 बाहर ले लिया। ये आ जाएगा आपके पास, देखो 4 - 3 -3 4 - 3 -3 6 2 -3 2 -6 -3 2 -6। ठीक है साहब, और प्लस करो इसमें Q मैट्रिक्स। Q मैट्रिक्स है आपकी ये वाली, 1/2 तो अपन ने कॉमन ले लिया दोनों का। इसको लिखिए 0 -1 -5 106 5 5 -6 0। इसकी वैल्यू देखो क्या आती है। अब 4 + 0 मीन्स 1/2 तो बाहर कर लो, 4 + 0 मीन्स 4 3 -3 -1 -4 -3 -5 -8 -3 + 1 -2 6 + 0 6 2 + 6 is 8 -3 + 5 means 2 2 - 6 is -4 -6 + 0 -6 + 0 means -6 + 0 means -6। अब भैया इस 2 को आप अंदर भेज दीजिए, ये जो 2 है ना अंदर भेज दीजिए। ये क्या बन जाएगी, 4/2 का मतलब 2, ये आया -2, ये आया -4। 2 से डिवाइड किया तो माइनस का 1 3 4, 2 से डिवाइड किया तो आया 1 -2 -3। ये देखिए किसके बराबर है, 2 -2 4 -4, ये फर्स्ट रो मैच कर गई। -1 3 4 -1 3 4 ये मैच कर गई। 1 -2 -3 1 -2 -3 एंड दिस इज इक्वल टू B। ये देखो B के बराबर आ गया है, P + Q इज इक्वल टू आ गया B। तो तीनों चीजें अपन ने देखो प्रूव कर दी हैं। तीनों पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, पूरे नंबर लेने के लिए तीनों करने पड़ेंगे। पहले तो P निकाला, ये P आ गया, P ट्रांसपोज निकाला, ये P के बराबर आ गया। तो P = P ट्रांसपोज, P सिमेट्रिक हो गया। Q निकाला, B - 1/2 B - B ट्रांसपोज, तो ये आया, इसका ट्रांसपोज निकाला, माइनस कॉमन लिया, ये -Q के बराबर आ गया। दूसरा पार्ट प्रूव हो गया। तीसरे पार्ट के लिए P + Q निकाला, ये बराबर आ गया B के। नाउ वी कैन से दैट this matrix can be expressed as symmetric and skew symmetric matrix that are P and Q. Hence proof.
तो मिलते हैं साहब इसकी एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए आपको बाय।